हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ झारखंड पेंशन योजना के बारे में, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के बारे में। सबको मिलेगा 2500 प्रति माह। जिला से मांगी रिपोर्ट। देखिए, हेमंत सोरेन ने जिला से रिपोर्ट मांग ली है। सबको, जितना भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग है, सबको मिलेगा। जैसे मैया सम्मान योजना को मिल रहा है, वैसे ही आप लोगों को भी 2500 रुपए की राशि देखने को मिलेगी आपके अकाउंट में अप्रैल से। तो पूरा अपडेट देने वाला हूँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपडेट क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट। पेंशन राशि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 2500 प्रति माह। देखिए, हेमंत सोरेन खुद कह रहे हैं कि अब आप लोगों को 2500 रुपए प्रति माह मिलने वाला है। देखिए, कल्पना सोरेन कुछ दिन पहले न्यूज आ रही, कल्पना सोरेन केंद्र सरकार से 1500 की गुहार कर रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार से गुहार ना करके खुद बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 2500 रुपया वृद्धा, विधवा, दिव्यांग को मिलेगा। जैसे 2500 रुपया मैया सम्मान योजना को मिलता है, वैसे वृद्ध और विधवा, दिव्यांग को भी 2500 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगी। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट आ रही है। झारखंड राज्य के पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 करने जा रही है। झारखंड राज्य में पेंशन योजना की राशि को बढ़ोतरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ हेमंत सोरेन कहे हैं कि हमारे नेतृत्व में इसको 2500 रुपए को बढ़ाया जाएगा। अब 1500 नहीं, आपको 2500 की राशि मिलेगी। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है पेंशन योजना के अंतर्गत उन राज्य सभी पेंशन धारियों को सरकार द्वारा 2500 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन एवं अन्य सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए साफ साफ बता दिया गया है कि सभी लोगों को पेंशन मिलने वाली है 2500 रुपए। तो सभी लोग क्या काम करें, अपना डीबीटी लिंक करवा के रखें, क्योंकि डीबीटी ना लिंक होने की वजह से बहुत लोगों को पेमेंट पेंडिंग हो गया है, पैसे नहीं भेजा गया है। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट आ रही है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के उन नागरिकों के कल्याण के लिए पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 50 वर्ष के अधिक उम्र के नागरिकों को वर्तमान समय में सरकार 1000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। अब इस राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार 2500 प्रतिमाह करने जा रही है। देखिए, अब क्या है कि इस राशि को सरकार 2500 प्रतिमाह करने जा रही है। पहले आपको 1000 की राशि मिलती थी, लेकिन अब आपको यही 2500 की राशि देखने को मिलेगी अप्रैल से। तो आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, ताकि 2500 से आप वंचित ना रहें। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या रही है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई के मुकाबले पेंशन योजना की राशि काफी कम हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है। तो देखिए यहाँ सरकार क्या कर रही है, 2500 बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले आपको 1000 मिल रहा था, लेकिन अब आपको 2500 रुपए मिलेगा। जल्द ही 2500 की राशि आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है मैया सम्मान योजना का पेंशन पर बड़ा प्रभाव। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए एक लाभकारी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को 1000 की किस्त दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। देखिए, पहले क्या था कि आपको 1000 की किस्त दी जाती थी मैया योजना को, अब 2500 जब से मिलने लगी है तो जो पेंशन है वृद्ध, विधवा, दिव्यांग का, उन पे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनकी 3 महीने से पेंशन ही नहीं आई है। जो 1000 आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, तो बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए अब आपको 2500 रुपये मिलने का आशा दिख रहा है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है इस योजना के तहत पेंशन पाने वाली महिलाओं की किस्त की राशि में बढ़ोतरी की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए भी पेंशन योजना की राशि को राज्य सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। जल्द ही राज्य सरकार पेंशन धारकों को भी 2500 की किस्त प्रतिमाह मिलना शुरू होगा। तो यहाँ देखिए कहा है जल्द ही आपको 2500 मिलना प्रतिमाह शुरू होगा। जो मैं आपको थंबनेल में बताया हूँ बिल्कुल वैसे ही अपडेट आई है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया था भाजपा विधायकों ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन दिए जाने पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि अगर सरकार विधवाओं, दिव्यांगों और वृद्ध महिलाओं को भी इतनी ही राशि दे सकती है तो फिर सिर्फ एक वर्ग को ही क्यों। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ और भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार भी किया है। तो अच्छा किया है, 2500 देखिए होना ही चाहिए हर हाल में। मैं बार बार अपडेट दे रहा हूँ, 2500 होना चाहिए। ये हेमंत सोरेन तक बात पहुंचनी चाहिए ताकि आपकी जो राशि है 2500 कर दिया जाए। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि झारखंड में वृद्धा पेंशन के लिए नया अपडेट सामने आ रहा है।
देखिए सिर्फ वृद्धा के लिए एक नया अपडेट आया है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी वृद्धा पेंशन लेते हैं, जिनमें बताया गया है कि सभी लाभुकों को दफ्तर जाकर भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है। यदि जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे उन्हें पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। तो यहाँ देख लीजिए, जितना वृद्धा लोग पेंशन लेते हैं वो ध्यान से मेरी बात को सुन लें। अगर आप लोग सत्यापन नहीं करा रहे हैं तो आपकी पेंशन मिलना बंद हो सकती है। वही वीडियो ने हर वृद्धा को पेंशन देने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी इसमें वंचित न हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे देख लीजिए, जो वीडियो साहब है वो कह रहे हैं कि कोई भी, जितने भी वृद्धा है, कोई वंचित ना हो, उस सभी लोगों को ये 2500 की राशि मिलनी चाहिए। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है सत्यापन नहीं करवाने वाले लोगों की पेंशन होगी बंद। आप लोग यहाँ देख लीजिए, साफ साफ न्यूज आ रही है कि अगर पेंशन आप लोग सत्यापन नहीं कराए हैं तो आपकी पेंशन हो जाएगी बंद। तो आप लोग सत्यापन जरूर करवाएं। हैं नीचे देखिए लिखा है, उन्होंने कर्मियों को निर्देश दिया कि पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सत्यापन नहीं करवाने वाले लाभुकों का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। कैरो, सड़ावे, बूढ़ी, नरौली, हनहट व गजनी पंचायत सचिवालय में पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर सभी पंचायत में नियुक्त कर्मी व प्रतिनिधि मौजूद थे। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो आप लोग को 2500 रुपये की राशि मिलना जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग अपना सत्यापन जरूर करवाइए। अगर नहीं करवाएंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो वृद्ध लोग हैं वो ध्यान से सुने, और जो विधवा दिव्यांग उनको सत्यापन की जरूरत नहीं है, उनको 2500 मिलेगा। लेकिन वृद्ध लोगों को क्या करना है, जाकर अपने जहाँ भी कार्यालय आपका वहाँ पे जाकर आप लोग सत्यापन करवा लीजिए वीडियो ऑफिस पे। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है वृद्धा पेंशन योजना की मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीब और असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दूसरे पॉइंट में वृद्ध नागरिकों को समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना है। तीसरे पॉइंट में वृद्ध नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करनी है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या है। आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आय गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के वृद्ध नागरिक। और तीसरे पॉइंट में निवास भारत का नागरिक, जो निवास करे वो भारत का नागरिक हो और राज्य में निवास करने वाला हो। मतलब वो भारत का भी नागरिक होना चाहिए और उस राज्य में निवास कर रहा है, तभी आपको ये 2500 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी जो मिलने वाली है आपको। तो यही थी अपडेट दोस्तों, A to Z बता दिया दोस्तों। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।